आइए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को फिल करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। जब भी कोई दिया होता है एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट, खाली स्थान, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और यहाँ दे दिया मेन वर्ब, तो भरना कैसे है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर सब्जेक्ट हो ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर, तो हमें मेन वर्ब लिख देना है और उसमें यस या ईएस जोड़ देना है। अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में दिया हो आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नंबर, तो हमें बस मेन वर्ब ही रखना है और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं नेगेटिव में। जब भी आपको दिखाई दे डू या डज, तो हमें बस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भर देना है और कुछ करना होना नहीं है। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा देता है, खाली स्थान सब्जेक्ट नॉट दे सकता है, खाली स्थान ऑब्जेक्ट और दे देगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे भरना है इसको, तो हमको सबसे पहले देखना होता है कि सब्जेक्ट है क्या। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर पर्सन हो, एक वचन हो, तो हमें डज का प्रयोग करना चाहिए। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नंबर हो, तो बस हमें डू लगाना चाहिए। यदि यहाँ पे डू या डज में से कोई भी दिखाई देता हो, तो बस यहाँ पे मेन वर्ब भरना है, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं सभी का। एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस और ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। और इंट्रोगेटिव में डू डज को पहले लिख लेते हैं, डू या डज, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब कभी हमें वाक्य में डू, डज या आई, वी, दे, यू या प्लूरल नंबर या क्वेश्चन मार्क दिखाई देता हो, तो हमें बस मेन वर्ब ही भर देना होता है और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एफर्मेटिव में ही जोड़ने की ज़रूरत होता है। ही, सी, इट और नेम या फिर सिंगुलर पर्सन अगर रहेगा, तो हमें मेन वर्ब लिखना है, यस या ईएस जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लिख देना होता है। यदि सब्जेक्ट ग्रुप में आई, वी, दे, यू
या कोई भी प्लूरल नंबर होता है तो हमें सिर्फ मेन वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लगा देना है। जान लेते हैं यस या यस किस में जुड़ता है। ई एस जोड़ना है तो ई एस जुड़ता है जिस शब्द के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, डबल एस और सी एच लगा हो, जैसे पी यू एन आई एस एच। हम देख लेते हैं यहाँ पे यस एच है इसलिए हमें ई एस जोड़ना हैगा। सी ए टी सी एच, यहाँ पे सी एच है इसलिए हमें ई एस जोड़ना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस तब जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या नेम, और सिर्फ मेन वर्ब लिख देते हैं जब डू आता हो, आई आता हो, यू आता हो, वी आता हो, दे आता हो और कोई भी प्लूरल नंबर आता हो। मेन वर्ब में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इनके साथ। तो आगे देखते हैं। यहाँ है सिंगुलर नंबर और हमें कुछ करना नहीं है, बस यस जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ तो सिंगुलर नंबर में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और यस या यस जोड़ देते हैं। तो क्या होगा देखते हैं। राम प्लेज इन द मॉर्निंग, स्मिता कुक्स फूड इन हर हाउस। और यहाँ देखिए डज और डू है तो हमें बस कुछ करना नहीं है, बस मेन वर्ब भी उतार देना है। डज मोहन रिमेंबर हिज लेसन, डू दे लव देयर कंट्री। यहाँ 2 डॉट्स हैं, एक डॉट्स में बस मेन वर्ब भर देना है, यहाँ पे रन हो जाएगा। और यहाँ जो डॉट्स है दे के साथ क्या लगता है, डू, हमें डू भर देना है तो हो जाएगा डू नॉट रन ए रेस, दे डू नॉट रन ए रेस। यहाँ पे अभी 2 डॉट्स है तो यहाँ पे मोहन है, यहाँ नहीं सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हमें डज का प्रयोग करना होता है और हेल्पिंग वर्ब बस उतार देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा मोहन डज नॉट हेल्प मी, मोहन डज नॉट हेल्प मी। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी 2 डॉट्स हैं तो यहाँ ही है इसलिए यहाँ पे डज का यूज होगा और मेन वर्ब उसी तरह उतार देते हैं। हो जाएगा डज ही नॉट प्रे द गॉड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे माय फादर सिंगुलर नंबर है इसलिए यस लगा देंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस है। माय फादर बीट्स मी स्टरडे, यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो बस उसी तरह उतार देंगे। दे कॉल हिम डेली। आगे देखते हैं। यहाँ 2 डॉट्स हैं तो यहाँ प्लेयर हैं, बहुवचन के रूप में है तो यहाँ पे बस हम डू लगा देंगे और वैसे ही मेन वर्ब उतार देंगे। हो जाएगा दे द प्लेयर्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं। यहाँ पे योर ब्रदर्स प्लूरल रूप में है तो यहाँ पे डू लगा देंगे और बस मेन वर्ब उतर जाएगा, बन जाएगा डू योर ब्रदर्स नॉट बाई ए कार। यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, वी के हिसाब से हम डू लगा देंगे और मेन वर्ब उतार देंगे। डू वी नॉट सेल आवर बुक्स। आगे देखते हैं। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे डज लगाना होगा क्योंकि ही के साथ डज लगता है और बस मेन वर्ब उतार देंगे तो हो जाएगा डज ही गो टू मार्केट। यहाँ पे वाशर मैन है, ठीक है, सिंगुलर नंबर इसलिए यहाँ पे डज का यूज होगा। यहाँ नॉट है और यहाँ पे बस मेन वर्ब उतर जाएगा, बनेगा क्या, द वाशर मैन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स।
आगे देखते हैं। द राइटर डज नॉट, डज का यूज हुआ है, बस राइट लिख देंगे, कुछ करना नहीं है, हो जाएगा। द राइटर डज नॉट राइट ए पोयम। यहाँ पे योर ब्रदर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ प्लक्स लगा देंगे। योर ब्रदर प्लक्स फ्लावर, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पे स्विम ही रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। चिल्ड्रन स्विम इन द वाटर, यहाँ पे डू डज दोनों हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस प्रिपेयर ही और ब्रिंग ही उतार देंगे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। डू दे नॉट प्रिपेयर कॉफ़ी, डज सीमा नॉट ब्रिंग वाटर। आगे देखते हैं, यहाँ पे वुड कटर्स प्लूरल नंबर में है और यहाँ पे डू लगा देंगे और कट का मेन वर्ब वही से उतार देंगे। द वुड कटर्स डू नॉट कट ट्री। आगे हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब फिल करना होता है। धन्यवाद।